प्रॉब्लम सोल्विंग जो है, पर्टिकुलरली अगर आप अपने प्रोफेशन में देखें, आपके पास भी एम्प्लॉयज़ आते होंगे कोई प्रॉब्लम लेके। आपके पास एक एम्प्लॉय आता है, एक बिल्कुल अनसर्टेन सी सिचुएशन है, बहुत फर्स्ट टाइम है। विद टाइम सीखते हैं कि किस प्रॉब्लम को किस तरह से हाईलाइट करना है और किस तरह से उसका रेजोल्यूशन देना है। वो कंपनी को बर्डन फील ना करे फ्रॉम द हायर मैनेजमेंट, फ्रॉम द एम्प्लॉय साइड कि पॉजिटिव है। तो समटाइम आप कहते हैं यार बंदा इमोशनल इम्बैलेंस है शायद। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, अब तक की अप्रिसिएशन और अब तक की कोऑपरेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अक्सर औक़ात ये देखा गया है कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आ जाती है और जब प्रॉब्लम आती है हमें समझ नहीं आती कि हम उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी लाइफ में, चाहे आप पर्सनल लेवल पे देखें या आप प्रोफेशनल लेवल पे देखें। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे। इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए हमने दावत दी है वन ऑफ द सीजन एचआर प्रोफेशनल ऑफ पाकिस्तान। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इनका नाम है निम्रा अदनान। निम्रा अदनान इज़ वर्किंग एज ए ग्रुप हेड ऑफ एचआर एट एलेक्सो। आइए मिलते हैं निम्रा अदनान से और जानते हैं उनका एक्सपर्ट ओपिनियन। निम्रा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू सो वेरी मच हसन भाई, एंड इट्स रियली ऑनर्ड कि आपने मुझे इस टॉपिक पे बात करने के लिए आज बुलाया है और इस प्लेटफॉर्म से बात करने पे आई थिंक कि आई विल बी एबल टू कम्युनिकेट विद अदर एचआर प्रोफेशनल्स एंड आवर अदर प्रोफेशनल्स एज वेल कि किस तरह हम डिफरेंट सिनेरियोज़ में प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एप्टीट्यूड है उसको इनपुट कर सकते हैं। निम्रा, प्रॉब्लम सॉल्विंग तो मेरे ख्याल है हम घर में भी करते हैं और ऑर्गेनाइजेशंस में भी करते हैं। सास और बहू की बात आए तो उधर भी प्रॉब्लम सॉल्विंग चल रही होती है। हाँ, बॉस के साथ अगर कोई सबऑर्डिनेट की बात आए तो वहाँ पर भी होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो आप किस तरह से देखती हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है, पर्टिकुलरली अगर आप अपने प्रोफेशन में देखें, आपके पास भी एम्प्लॉयज़ आते होंगे कोई प्रॉब्लम लेके, तो आपका तरीक़ाकार क्या है, किस तरह आप उसको रेजोल्यूशन की तरफ लेके जाती हैं? सबसे पहले तो मैं ये डिस्कस करना चाहूँगी कि व्हेन यू आर एन एचआर प्रोफेशनल, आप किसी भी इदारे में होते हैं तो एट टाइम्स ऐसा होता है बिल्कुल एक अनसर्टेन सिचुएशन आपको कन्फ्रंट करनी पड़ती है। एक अनसर्टेन सा प्रॉब्लम अराइज होता है फ्रॉम योर एम्प्लॉयज़, फ्रॉम योर हेड्स एज वेल। आपने उसको किस तरह से टैकल करना है ये मैटर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास एक एम्प्लॉय आता है, एक बिल्कुल अनसर्टेन सी सिचुएशन है, बहुत फर्स्ट टाइम है। आपने उसको लिसन करना है। वही बात हम कि आपकी कम्युनिकेशन उसके साथ, आपने उसको अंडरस्टैंड करना है कि किस लेवल का प्रॉब्लम है, इसको किस नेचर से और किस तरीके से, किस पैटर्न पे हम सॉल्व कर सकते हैं। ये एप्टीट्यूड आपके अंदर विद द टाइम बिल्ट होता है। व्हेन यू आर इन योर प्रोफेशन, आप विद टाइम सीखते हैं कि किस प्रॉब्लम को किस तरह से हाईलाइट करना है और किस तरह से उसका रेजोल्यूशन देना है। ये आपको विद टाइम आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास एक कैंडिडेट आता है जिसको कोई सर्टन, जैसे हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि वाइल वर्किंग हम घर से भी कनेक्टेड होते हैं। एक कैंडिडेट आता है मेरे पास कि जी मुझे घर जाना है, एमरजेंसी है ये वो, और उसका नेचर ऑफ जॉब ऐसा है कि उसको वो काम भी फॉर दैट डे डिलीवर करना है। आप इस चीज़ को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, दैट्स द पॉइंट। अब ये भी ज़रूरी है कि हमने उसकी उस चीज़ को भी देखना है। सो विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड आपने उसको अकोमोडेट करना है। उसको अगर आपका उसका टास्क जो है वो टाइम पे डिलीवर कर सकता है, आप उसे डिलीवर कराएं। अगर आप उसको रिलैक्सेशन दे सकते हैं तो समटाइम्स आपको कंपनी की पॉलिसी से हट के भी कुछ लेने होते हैं स्टेप्स जो आप ले सकते हैं। मैंने उसको छुट्टी देनी है, मैंने उसको नहीं देनी है, ये आपने अपने उसी प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड से देखना है। फॉर मी, अगर मैं देखूँ कि उसको एक ऐसी एमरजेंसी है घर में, तो फॉर श्योर मैं उसकी टाइम एडजस्टमेंट देखूंगी। हमारे यहाँ आजकल रिमोट वर्क है, फ्लेक्सिबल आवर्स हैं, मैं उसको फ्लेक्सिबल आवर्स में इतने टाइम का ड्यूरेशन दे के उसको भेज सकती हूँ, सो दैट कि मेरा वो जो कैंडिडेट है, मेरा जो एम्प्लॉय है, वो कंपनी को बर्डन फील ना करे।
वो अपने काम को बर्डन फील ना करे, उसको पता हो कि कंपनी मेरे एट टाइम्स जब मुझे प्रॉब्लम आएगा तो मुझसे मेरे साथ किस तरह से एडजस्टमेंट करती है। दैट फॉर मी इट मैटर्स कि आपके एम्प्लॉयर जो है वो मैटर करते हैं, आपने उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना है विद अ पॉजिटिव विल। बिल्कुल सही। अच्छा निम्रा, ये होता है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है हम फ़ौरन रिएक्ट करते हैं, हम रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करते? व्हाट डू यू थिंक दैट व्हाट इज़ द मेन रीज़न? सर एक्चुअली अगेन कि जब भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है एक हाइप क्रिएट कर दी जाती है फ्रॉम द हायर मैनेजमेंट, फ्रॉम द एम्प्लॉय साइड। समटाइम्स प्रॉब्लम उस एप्टीट्यूड का नहीं होता जो बना दिया जाता है। सो इट्स बीइंग एन HR, इट्स योर ओन ड्यूटी कि आपने उसकी हाइप को, उसके जो लेवल है प्रॉब्लम का, उसको पहले जज करना है कि क्या उस पर मुझे फ़ौरन रिस्पॉन्ड करना चाहिए, कैन आई टेक सम टाइम, मैं इसको रिजॉल्व करने में किस तरह से जो है वो क्या प्रोसीजर फॉलो कर सकती हूँ। ये प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करती है। कुछ प्रॉब्लम बहुत इमीडिएट लेवल की होती भी हैं और आपको फ़ौरन उस पर रिएक्ट ही करना पड़ता है, बट सर्टेन टाइम्स आप प्रॉपर उसकी एक प्रॉपर लेके नॉलेज लेके एक प्रॉपर उसका टाइम लेके उसको सॉर्ट आउट कर सकते। सही। अच्छा निम्रा, आजकल जो हमारी जनरेशन Z है बड़ी बेसब्री है, हर चीज़ उनको जल्दी चाहिए, तो आप नहीं समझती कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं वो उनका एक एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, या आप समझती है कि हमसे तो ये मुझे लगता है कि इस स्किल्स में ज़रा बेहतर है? नहीं सर, ये वही मैंने जो इन द वेरी स्टार्ट बात की थी, ये चीज़, ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड है ये आपका विद पैसेज ऑफ टाइम आएगा। हम भी जब बिल्कुल नए नए आए थे तो हम फ़ौरन रिएक्ट करते हैं एक चीज़ पे, हमें CEO ने कुछ कह दिया हम रिएक्ट करते हैं, हमें एम्प्लॉय ने कुछ कह दिया हम रिएक्ट करते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको पता चलता है कि नहीं, सब्र, पहले आपने उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, उसके लेवल को अंडरस्टैंड करना है और फिर रिस्पॉन्ड करना है। ये चीज़ आपके बहुत सारे इंटरव्यूज़ मैंने सुना कि ये चीज़ आती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। हमारी जेन Z में इसकी बहुत शॉर्टेज है। नॉर्मली आप देखें आपके पास कोई एक छोटी सी बात किसी सीनियर ने कह दी है, हमारे जेन Z के बच्चे फ़ौरन रिज़ाइन पे आ जाते हैं कि जी नहीं मुझे ये कह दिया, मुझे ये कह दिया। ये चीज़ उनमें डेवलप करनी पड़ेगी, जो कि मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इस पर प्रॉपर ट्रेनिंग रखवाती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपकी वर्किंग के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। आपका इमोशनल इम्बैलेंस हो जाना किसी भी प्रॉब्लम के अराइज होते ही वो बहुत बड़ा हैवक क्रिएट कर सकता है। सो ये चीज़ जो है वो। अच्छा, अगर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें तो आप क्या समझती हैं कि जो पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? ऑब्वियसली इट डू प्लेज अ रोल। अगर आप पॉजिटिव एप्टीट्यूड रखते हैं एज अ पर्सनालिटी तो ऑब्वियसली आपके जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिटिक्स हैं वो भी बेहतर होंगे एज़ कम्पेयर टू कि आप हर चीज़ को नेगेटिव देख रहे हैं। तो मैंने जैसे पहले डिस्कस किया कि किसी ने कुछ कह दिया तो यू डेफिनेटली गो फॉर द रिज़ाइन और फॉर फायरिंग समथिंग। लेकिन अगर आपकी पॉजिटिव, तो समटाइम आप कहते हैं यार बंदा इमोशनल इम्बैलेंस है, शायद कोई सोशल उसके ऊपर इस तरह का प्रेशर है जिसकी वजह से ये इस तरह रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो ये चीज़ ऑब्वियसली आती है। बिल्कुल सही। जब आप इंटरव्यूज़ करती हैं, यू आर वर्किंग इन HR, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को कितने % आप रेट करती हैं कैंडिडेट में कि यार ये होनी चाहिए तो फिर मैं इसको जॉब दूँगी? जैसे कि आपने बताया भी है, आई एम वर्किंग एज ए ग्रुप हेड HR, तो मेरे पास टेक साइड भी आती है, मेरे पास कस्टमर सर्विस भी आती है। आई एम वर्किंग एज हेड HR एट एस कस्टमर केयर एज वेल। सो वहाँ पर तो ये बहुत ही ज़्यादा है। आपको कस्टमर कॉल करता है, उसका कोई प्रॉब्लम है और आपको इमीडिएट उस पर रिएक्शन देना, तो आपने उसको किस तरह से हैंडल करना है, ये चीज़ मुझे अपने कैंडिडेट में देखनी है कि क्या उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है। तो इन दैट केस इट्स अबव 35% कि मैं उसको देखती हूँ कि क्या एक सर्टन जो मतलब अनसर्टन सी सिचुएशन आई है, क्या मेरा कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव उसको चीज़ को टैकल कर सकता है या नहीं कर सकता, उसकी एनालिटिकल स्किल्स कैसी हैं, उस चीज़ को मैं ज़रूर कन्फ्रंट करती हूँ। बिल्कुल सही। निम्रा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, यू आर एन अमेजिंग स्पीकर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड इट्स एन ऑनर फॉर अस। थैंक यू। थैंक यू सो वेरी मच हसन भाई, इट्स एन ऑनर फॉर मी to speak on Kasaf Foundation platform and to confront you on this platform। और जो टॉपिक आपने मुझे दिया, आई विश कि मैं उस पर प्रॉपर बोल सकूँगी और बता सकूँगी कि कितना इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी।
दोस्तों, जब भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए तो ज़रूर ये सोचें कि उसका सलूशन क्या है। हम अक्सर औक़ात ये सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम ही है, लेकिन जब कोई प्रॉब्लम आती है तो अल्लाह ताला उसके साथ कोई सलूशन भी ज़रूर देता है। किसी के पास भी जब आप जाएँ तो वो प्रॉब्लम लेकर जाएँ तो उसके साथ उसको सलूशन भी बताएँ। एज़ ए कॉर्पोरेट प्रोफेशनल, एज़ ए HR प्रोफेशनल हमारी भी ये ज़िम्मेदारी है कि जब कोई प्रॉब्लम आए तो हम वहाँ पर जाके उसके साथ उसका सलूशन भी बताएं। यही हमें आज निम्रा अदनान ने भी बताया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। दोस्तों, अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अनकरीब एक नई टॉपिक, नई गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होगा। टेक केयर, बाय बाय।